देखिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके बाद आप मिरर फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन और हाइट कैसे निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी इमेज की, ये सब समझ जाएंगे। बस ये आपको एक क्वेश्चन देखना है। इससे पहले लेक्चर देख लीजिए अगर आपने अब तक नहीं देखा है। तो सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज formed when the object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from the concave mirror of focal length 10 centimeter। आपने क्वेश्चन देख लिया। इसने पूछा साइज, नेचर और पोजीशन ऑफ इमेज। तो सबसे पहले वे चीज़ें लिख लीजिए जो आपके पास गिवन है। सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ साइज दे रखा है, यानी क्या दे रखा है इसने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माफ़ कीजिए पेन ब्लू नहीं है, मेरे को ब्लू पेन लेना पड़ेगा। मैं ब्लू पेन लेता हूँ, 1 मिनट। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसने क्या दी है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसने दी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसने क्या दे रखा है कि प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो इसने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे हम, 15 सेंटीमीटर, लेकिन निगेटिव होगी। अभी निगेटिव क्यों होगी, क्योंकि ये लेफ्ट में है। इसने बताया नहीं हालांकि लेफ्ट में है, लेकिन अगर ये बता नहीं रहा, अगर ये राइट बोलता तब राइट में होती, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट में ही लेंगे हम, तो इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट में है। टू द लेफ्ट ऑफ, मेरी राइटिंग थोड़ी साफ नहीं है, लेफ्ट ऑफ मिरर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसने क्या दिया है, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की क्या होती है, ये तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, निगेटिव होती है हमेशा। तो इसको हम क्या लेंगे, निगेटिव, -10 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास क्या क्या आ चुका है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। निकालना क्या है हमें, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो हमें एक क्या निकालना है, वी। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, ये हमको निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था 1/v + 1/u = 1/f। अब सिंपल सा, बस इनको उठा के इसमें रख दीजिए। तो 1/v तो निकालना हमको, 1/u निगेटिव में लेंगे तो u क्या है, -15, और इधर क्या रख देंगे हम, 1/-10। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है, बहुत आसान है यहाँ तक। अब देखिए साइन खोल लीजिए आप, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं उसको। देखिए यहाँ पे आ चुके हैं, 1/v - 1/15 = -1/10। अब आप इसको लीजिए और वह ये प्लस में हो जाएगा और इधर ये माइनस में। उसके बाद आपको यहाँ पे इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, 15 और 20 का, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए बेसिक है ये, तो 30 होगा। तो 30, तो इधर का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, इधर का ऐसे 3 से, तो ये आ जाएगा 1/v = -1/30। तो v क्या आ गया यहाँ से, तो v आ जाएगा यहाँ पे -30 सेंटीमीटर। अब इस माइनस का क्या मतलब है, आप लोग समझिए, समझने की चीज़ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये बता रहा है कि जो इमेज फॉर्म होगी ना, वो लेफ्ट साइड में होगी। ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में इमेज फॉर्म हो रही है, ये माइनस साइन ये शो कर रहा है। ठीक है, आप लोग समझ गए। इसके बाद इसने क्या पूछा है, क्वेश्चन पे वापस जाएंगे हम। इसके बाद इसने पूछा है, एक चीज़ तो होगी हमारी, पोजीशन तो हमने बता दी, साइज एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब नेचर ऑफ इमेज हम देखिए बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं। अगर आपसे वो कॉनकेव मिरर के बारे में पूछ रहा है ना, इमेज का नेचर, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या पूछा है कि फाइंड द साइज ऑफ इमेज, यानी साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या था, h1। मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको कि h1 क्या है, h2 क्या है, ये सब आपको पता है, बेसिक है। तो अब उसके बाद हम साइज निकालेंगे, लेकिन साइज के लिए भी फॉर्मूला होता है हमारे पास। 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, m = -v/u और m = h2/h1।
दोनों का हम यूज़ करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं m इजवल टू माइनस वी बाई यू। पेज को मैं पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए m इजवल टू माइनस वी बाई यू इजवल टू h2 अपॉन h1। ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं m फॉर्मूला। तो m तो हम अभी हमको m नहीं पता। माइनस v क्या है, अभी हमने निकालना माइनस v। माइनस कितना आएगा 30, u कितना था u माइनस 15, ये अभी हमने पीछे निकाला है। तो m कितना आ जाएगा -2, -2 आ गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ होगा, जो दूसरा फॉर्मूला है। ये m किसके इक्वल था h2 अपॉन h1, लेकिन क्या हमारे पास h1 है? h1 है हमारे पास, हाँ जी हमारे पास h1 है। उसने दे रखा 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आप लोग, ये बेसिक क्वेश्चन है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, मैं समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ। बाकी आप जब सीख जाएंगे ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले का यूज़ है और थोड़ा साइन कन्वेंशन देखना है आपको। तो अब आप इसको यहाँ पे रख लीजिए, -2 इजक्वल टू h2 अपॉन h1। अब आपको एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। आप जब भी ऑब्जेक्ट या मतलब अगर m निगेटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि मैग्निफिकेशन बड़ा है, मतलब अबव है, फाउंड अबव। ये बात ध्यान रखिए आप। उसके बाद चलिए निकालते हैं। तो -2 इजक्वल टू h2 और यहाँ पे 1 रख देंगे। तो h2 क्या आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। ये क्या है हाइट ऑफ इमेज। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना, हाइट ऑफ इमेज निकाली, नेचर ऑफ इमेज निकाली, और उसके अलावा डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाली फ्रॉम द मिरर। तीनों चीज़ का हमारे पास आंसर आ गया है। और इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। थैंक यू।